हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंक से लोन लेके मजबूरी में या किसी और वजह से उसे रीपे ना कर पाओ तो बैंक आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है। इसके लिए हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ लोन। दो टाइप के लोन होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं? जिसके लिए हम कुछ गिरवी नहीं रखते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। बैंक्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे, आपके सिबिल स्कोर के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड्स दे देते हैं। सेम वेज पर्सनल लोन के लिए भी आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, आपके सिबिल स्कोर के बेस पे ही आपको पर्सनल लोन भी मिल जाता है। तो इस तरह के लोन्स जिसमें आपको कुछ मॉर्टगेज ना रखना पड़े, ऐसे लोन्स को बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। अब मान लो आपने एक होम लोन ले लिया। होम लोन के केस में क्या होता है, जब भी आप होम लोन लेते हो तो बैंक आपके घर को गिरवी रख लेता है, जिसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज। अब मान लो आपने इन फ्यूचर कोई ईएमआई डिफॉल्ट कर दी या आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक के पास पावर होती है, वो आपके घर को बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही कार लोन के केस में भी होता है। जब आप कार लोन लेते हो तो आपकी आरसी में लिखा हुआ आता है हाइपोथिकेटेड बाय दिस बैंक, यानी कि आपने जिस भी बैंक से लोन लिया हुआ है उस बैंक के पास आपकी कार गिरवी रखी हुई है। तो इस तरह के लोन्स को बोला जाता है सिक्योर्ड लोन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक ईएमआई पे नहीं की या कुछ ईएमआई पे नहीं की तो बैंक सीधा आएगा और आपके घर को या कार को छीन के ले जाएगा। ऐसा भी नहीं है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है। आपको बैंक रिमाइंडर्स भेजता है, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स करता है, नोटिस भेजता है, कोर्ट केस होता है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही बैंक कोई एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक करके समझते हैं कि बैंक कौन से लोन के केस में क्या एक्शन लेता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। बैंक्स के लिए सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। 15%, 20%, 30% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन पे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बैंक कुछ गिरवी नहीं रख रहा, वो सिर्फ आपके सिबिल स्कोर के बेस पे ही आपको लोन दे रहा है। और बैंक को पता है कि कम से कम 10 से 15% लोग तो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। तो बैंक बचे हुए 85% कस्टमर से ही अपनी कमाई करता है। मान लो आपने पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर दिया, आपने फर्स्ट ईएमआई ही पे नहीं की, तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक ऐसे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है उनकी एक लिस्ट बनाएगा और वो लिस्ट वो कॉल सेंटर्स को दे देगा। बैंक रिकवरी का काम खुद नहीं करता है, बैंक रिकवरी थर्ड पार्टी से करवाता है। रिकवरी एजेंसीज होती है, रिकवरी एजेंसी के एम्प्लॉयज आपको कॉल करेंगे। पहली ईएमआई इंटेंशनली कोई भी कस्टमर बाउंस नहीं करता है। जनरली ऐसा होता है, पहली किस्त अगर बाउंस हुई है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो या तो गलती से मिस हो गई, या आप अपनी ईएमआई की डेट भूल गए, या फिर टाइम पे ऑटो डेबिट ना हुआ। कोई भी रीजन हो सकता है, बट ऐसे केसेस 90% रिजॉल्व हो जाते हैं। अब मान लो आपने 2-3 ईएमआई रेगुलर मिस कर दी, तो इस केस में रिकवरी एजेंसीज रेगुलर फॉलो अप करती है, कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, या रिकवरी एजेंट्स को घर भेज देती है लोन की रिकवरी के लिए। अगर आपने 90 डेज तक लगातार कोई ईएमआई पे नहीं की तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए होने के बाद बैंक्स के पास राइट्स आ जाते हैं कि वो आगे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्ट के नोटिस भेज सकते हैं। कोर्ट के नोटिस भेजने के बाद भी अगर कोई कस्टमर लोन रीपे नहीं कर रहा तो रिकवरी एजेंट्स कस्टमर के घर डेली जाएंगे, कॉल्स करेंगे, परेशान करेंगे। जब कोई कस्टमर इतना ज़्यादा डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक एक बीच का रास्ता निकालता है लोन सेटलमेंट का। बैंक कोर्ट केस भी कर सकता है, लेकिन बैंक को ये बात पता है कि भले ही वो लीगल तरीके से आपको कानूनन सजा दिलवा दे, लेकिन वो आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकता, स्पेशली इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। तो बैंक आपसे सेटलमेंट कर लेता है। जैसे लेट्स से आपने 10 लाख का बैंक से लोन लिया था, अब बैंक आपका सेटलमेंट कर रहा है, तो वो आपका इंटरेस्ट तो माफ करेगा ही करेगा, साथ में 60 to 70% प्रिंसिपल अमाउंट का भी सेटल कर देगा, या उससे भी कम परसेंटेज में आपका लोन सेटल कर देगा। क्योंकि बैंक का मकसद कभी भी आपको सजा दिलवाना नहीं होता, बैंक का मकसद होता है अपना पैसा रिकवर करना। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप 1 रुपए का भी डिफॉल्ट करते हो ना तो आपके सिबिल स्कोर की बैंड बच जाती है।
अगर आप चाहते हो कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहे, आपको इन फ्यूचर और लोन लेना हो या कभी आप होम लोन लेना चाहो, तो आप कभी भी अपने किसी भी लोन की रीपेमेंट को डिफॉल्ट मत करना। एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसलिए लोन तभी लो जब आप उसको रीपे कर सको। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है, तो सेम पर्सनल लोन वाला ही रिकवरी प्रोसेस इसमें भी फॉलो होता है। पर्सनल लोन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता है ज्यादा नंबर ऑफ केसेस सॉल्व करने का, और क्रेडिट कार्ड में एम्प्लॉयज को टारगेट दिया जाता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रिकवर करने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक एम्प्लॉय के पास पर्सनल लोन रिकवरी के 100 केसेस है, तो उसे टारगेट दिया जाता है कि कम से कम 10 केस तो सॉल्व करने ही करने हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर उसके पास 100 केसेस है तो उसे टारगेट दिया जाता है कि आपको कम से कम 10 लाख की रिकवरी तो करनी ही है। तो पर्सनल लोन में रिकवरी होती है केस बेस्ड और क्रेडिट कार्ड में रिकवरी होती है अमाउंट बेस्ड, लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम ही होता है। अब बात करते हैं होम लोन की। होम लोन एक सिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पर बैंक के पास पावर है, बैंक के पास आपका घर गिरवी है। तो अगर आप होम लोन की रीपेमेंट का डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपको पहले रिमाइंड कराएगा, कॉल्स करेगा, मैसेजेस करेगा। आफ्टर 90 डेज जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो बैंक आपको नोटिस भेजेगा। बैंक आपको बोलेगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपसे घर खाली करा लेंगे, उसको ऑक्शन कर देंगे, उसे बेच देंगे। लेकिन बैंक्स अपनी मर्जी से आपके घर की नीलामी नहीं कर सकते। बैंक्स को कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कोर्ट इजीली अप्रूवल देता भी नहीं है। आपने होम लोन लिया, आप डिफॉल्ट कर रहे हो, कभी कम पेमेंट कर रहे हो, कभी कर ही नहीं रहे हो, तो इस केस में कोर्ट बैंक को बोलेगा कि कस्टमर एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है पेमेंट करने की। तो मैक्सिमम केसेस में कोर्ट बैंक्स को कस्टमर के घर के ऑक्शन की अप्रूवल नहीं देता। होम लोन के केस में भी सेटलमेंट होते हैं, बट अनलाइक पर्सनल लोन यहाँ पर बैंक ज्यादा से ज्यादा आपका इंटरेस्ट माफ कर सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको फिर भी पे करना ही पड़ेगा। व्हीकल लोन भी सिक्योर्ड लोन होता है, सेम होम लोन की तरह ही इसमें भी कोर्ट बैंक्स को ऑक्शन की अप्रूवल नहीं देता, लेकिन अगर अप्रूवल मिल गई तो फिर वो आपकी गाड़ी उठा देंगे। गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और इनकी रिकवरी भी सेम होम लोन, कार लोन की तरह ही होती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, जैसे आप बजाज फाइनेंस से 0 कॉस्ट ईएमआई पे टीवी, फ्रिज, मोबाइल ले लेते हो, इनकी रिकवरी पर्सनल लोन की तरह होती है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स है। ये था सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की रिकवरी का प्रोसेस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप अपना सिबिल स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो, हाउ टू बूस्ट योर सिबिल स्कोर। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।